हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था और प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और साथ में ये भी कहा था कि हम लोग अगले लेक्चर से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज से हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने बोर्ड पे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब सबसे पहली बात तो कि हम लोग दिमाग में लाया कि यार एक कॉइन को जब हम लोग टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स उसके मिलते हैं। तो मैंने पॉसिबल आउटकम लिख रखा है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, P ब्रैकेट में H सिंबल से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए हेड का पॉसिबल आउटकम क्या है, एक बार जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है एक हेड आ सकता है ना। यानी कि जो पॉसिबल आउटकम ऑफ हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, पॉसिबल आउटकम ऑफ हेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ये हो बच्चों। अच्छा, हेड आने का कितना पॉसिबल आउटकम, हेड एक बार हेड हो सकता है, एक कॉइन को टॉस करेंगे एक बार तो उसमें एक ही हेड आ सकता है, एक से ज्यादा हेड तो आ नहीं सकता है। तो हेड का आउटकम तो हो गया 1 और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है, देखिए बच्चों दो आउटकम मुझे दिख रहे हैं, या तो हेड या तो टेल। तो इसको डिवाइड कर देंगे बाय टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जो है बच्चों आपका वो कितना आ रहा है, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन आया कह रहा है ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। देखिए एक एक्सपेरिमेंट में जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दो ही तरीके का आउटकम मिल सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो प्रोबेबिलिटी हेड का और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसको ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, 1। भाई जितने भी आउटकम्स हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, 9th में भी आपने सीखा था कि जितने भी टोटल आउटकम्स हो सकते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पर 1 मिलता है। यहां पर दो ही आउटकम है, हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपका 1/2 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1/2, यानी कि ये भी आपका 1/2 होगा। क्लियर है। देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है आपको देखना है कि उसका कितना आउटकम है और डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। तो भाई यहां पर हेड के आने की सिर्फ एक ही आउटकम है हेड का, एक ही बार हेड हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो हेड मुझे दिख नहीं रहा है। तो एक हेड का आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम हेड का 1 और टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकते हैं, दो आउटकम हो सकते हैं। तो नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर दिया है। क्लियर है बच्चों। चलिए इसको आप लोग नोट कर लें। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का 2 कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि दो कॉइन को हम लोग साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। देखिए हमने सिंगल कॉइन को टॉस करना सीख लिया है कि उस पर किस तरीके से रिजल्ट आता है। अब हम लोग दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे।
क्वेश्चन कह रहे हैं कि टू अनबायस्ड कॉइन्स। अनबायस्ड कहने का मतलब कि कई बार जो कॉइन का बनावट इस तरीके से होता है कि वो बायस्ड हो जाता है, यानी कि ज्यादा बार हेड आता है या ज्यादा बार टेल आया था, तो उससे आप थ्योरेटिकली सही तरीके से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए अनबायस्ड कॉइन है, यानी कि उस कॉइन का हेड या टेल किसी की तरफ झुकाव नहीं है कि वही ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। दो अनबायस्ड कॉइन्स हैं, उनको इकट्ठे एक ही साथ टॉस कर रहे हैं। एक हाथ में एक के ऊपर इस पहले कॉइन को दूसरे के ऊपर, दोनों को टॉस कर दिया, इकट्ठे साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऐसे 6 पार्ट्स हैं, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 हेड, 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, नो हेड। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना होगा कि भाई क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करने पर, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर ये मुझे पता होगा तभी हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, देखिए, या तो पहले कॉइन में भी हेड आ जाए और दूसरे में भी हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। या तो पहले कॉइन में हेड आए और दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, या फिर दूसरे पहले कॉइन में टेल आए और दूसरे कॉइन में हेड आए, राइट। और या फिर ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दोनों कॉइन में टेल टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई आउटकम जो पॉसिबल नहीं है। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, 4 आउटकम्स। 4 आउटकम्स जो है वो पॉसिबल हैं। देखिए, एक कॉइन को टॉस करके 2 आउटकम, 2 कॉइन को टॉस करने पर उसका डबल यानी 4 आउटकम, ठीक है। तो अब जरा इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहले वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों। ये किसी भी एक प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, तो 2 हेड का आप वैसे एग्जाम में आप लिखेंगे तो आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं कि स्पेस मेरे पास कम है, ठीक है। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं, एक का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम ऑफ 2 हेड। 2 हेड कितनी बार आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्लियर है बच्चों। देखिए कितना होगा भाई, 2 हेड, 2 हेड का टोटल आउटकम कितना है, एक ही बार तो देखने को मिला ना कि दोनों में हेड आया, बाकी में तो यहां पर सिर्फ एक हेड यहां पर कोई नहीं, तो 2 हेड का सिर्फ एक ही आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हेड का 1 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 4, इसलिए 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 1/4, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। अब इसका आप जैसे एग्जाम में जब लिखेंगे, अभी नोट करेंगे तो भी कोशिश करिएगा लिखने की, टोटल आउटकम ऑफ 1 हेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 हेड कितनी बार आ रहा है बच्चों, देखिए एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, यही 2 है ना जहां पर एक एक हेड हो रहा है, यहां पर तो 2 हेड हो जा रहा है, यहां पर एक भी हेड नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों में एक एक हेड आ रहा है, तो इसलिए इसका 1 हेड का आउटकम 2 है और टोटल आउटकम 4 है, ये आपका हो जाएगा 1/2। क्लियर है। उसी तरीके से थर्ड केस को देखते हैं हम लोग। थर्ड केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, एक टेल की प्रोबेबिलिटी कि सिर्फ एक ही टेल होना चाहिए, इसमें कोई टेल नहीं है, ये नहीं लेंगे। देखिए इसमें एक टेल है और इसमें एक टेल, इसमें 2 टेल है, तो ये और ये यहां पर भी टोटल आउटकम टेल का 2 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4 है, इसलिए ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें बच्चों, कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। जब एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा है यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा भी चलेगा लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। तो कम से कम एक देखिए किसमें है, इसमें कम से कम एक तो है ही, इसमें 2 है, तो ये भी आएगा हमारा, ये भी आएगा और ये तीनों आएंगे, क्योंकि इसमें कम से कम एक हेड तो है, एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड यानी एक हेड या उससे ज्यादा, तो यहां पर एक हेड है, यहां पर एक हेड है, यहां पर 2 हेड, तीनों आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। लॉजिक समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग। फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा आएगा तो एक हेड, उससे ज्यादा नहीं।
अच्छा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब क्या है कि कोई भी हेड ना हो तो भी चलेगा, लेकिन है मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर हेड नहीं है तो भी चलेगा और एक हेड है तो भी चलेगा। तो उसमें देखिए एक हेड और यहां पर कोई हेड नहीं, ये तीनों कंडीशन इसमें आएंगे तो ये भी 3/4 हो जाएगा बच्चों। लॉजिक समझ पा रहे हैं? एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड, यानी या तो एक हेड होना चाहिए या तो एक भी हेड नहीं होना चाहिए। देखिए एक हेड एक भी हेड नहीं, यहां तो दो हेड है, इसके ऊपर वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, और आखिरी पार्ट देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कि कोई हेड होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए मुझे तो सिर्फ ये आखिरी वाले में दिख रहा है कि कोई हेड नहीं है, इसलिए 1/4। क्लियर है बच्चों? अब आप ऐसा करिए कि सबका फॉर्मूला लिखते चलिए और फिर यहां पर आंसर लिखिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले, अच्छे समझ कर नोट करिए। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड 3 कॉइन का क्वेश्चन है कि 3 कॉइन को हम लोग एक ही साथ टॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अनबायस्ड कॉइन्स हैं यानी ऐसे कॉइन्स जिनका किसी एक आउटकम के प्रति कोई झुकाव नहीं है, कि भाई एक कॉइन है जो कि अधिकतर हेड दे रहा है तो वो बायस्ड हो जाएगा। अनबायस्ड यानी कि ना तो वो हेड की तरफ झुका हुआ ना तो टेल की तरफ, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 3 अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया गया एक ही साथ साइमल्टेनियसली। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कि सारे में हेड आ जाए, 2 हेड आए, 1 हेड आए, या फिर एटलीस्ट टू इट कम से कम 2 हेड आए। तो ये हम लोग तभी पता लगा सकते हैं बच्चों जब हमें सबसे पहले जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे आउटकम्स हमें पता हो। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में भी हेड और तीसरे में भी हेड आ जाए। ठीक है, या फिर पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल आ जाए। हो सकता है ऐसा बच्चों, या फिर पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड आ जाए। होगा ऐसा? या हो सकता है, अब इसका ट्रिक भी मैं बता दूंगा आपको, पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल। क्लियर है? या फिर पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में भी हेड, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। अभी तक कोई भी मैंने एक जैसा नहीं लिखा, सब अलग अलग। पहले में टेल, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड रहे, या फिर पहले में टेल, दूसरे में हेड, ऐसा करिए ओके, ये मैंने नीचे और लिख दिया, टेल, उसके बाद फिर इसमें हेड और इसमें टेल, इसमें टेल, फिर इसमें टेल और इसमें हेड, और आखिरी हो कि सब में टेल टेल और टेल हो जाए। देख रहे बच्चों? अब इसका ट्रिक देखिए, टोटल 8 आउटकम्स है। टोटल कितने आउटकम्स हैं? अगर आप देखें तो टोटल 8 आउटकम्स है ना, 8 आउटकम्स टोटल। अब इसका ट्रिक देखिए क्या है, ये आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस ट्रिक को जरा देखते हैं। ट्रिक ये है कि अगर पहले वाले रो को देखें तो पहला 4 हेड, फिर अगला 4 टेल है। दूसरे वाले को देखिए, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। पहले में 4 था, अब 2 है, और उसके बाद आखिरी में देखिए 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, इस तरीके से 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल है। इस तरीके से ये पैटर्न आप याद रखिएगा तो आठों आउटकम्स आप कभी भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसका सवाल करते हैं हम लोग। जरा पहला पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड। बच्चों एक का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप जब पेपर, जब बोर्ड के एग्जाम में या अपने किसी भी स्कूल के एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो हर एक केस में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ऑल हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल आउटकम ऑफ ऑल हेड, टोटल आउटकम, जिस इवेंट को देख रहे हैं उसका टोटल आउटकम, टोटल आउटकम ऑफ ऑल हेड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। राइट बच्चों? जैसे
ऊपर आप क्या देखेंगे, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके कितने आउटकम्स हैं, और नीचे की टोटल कितने आउटकम्स बन रहे हैं। तो भाई ऑल हेड की तीनों हेड आ जाए तो ये तो एक ही है ना ऊपर, बाकी में तो और किसी में आपको तीनों हेड नहीं नजर आएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8, तो 1/8। क्लियर है बच्चों। अब देखिए दूसरा तीसरा चौथा मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आप जब नोट करेंगे वीडियो पॉज करके तो प्लीज आप फॉर्मूला लिखिएगा फिर इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। वैसे आपको प्रैक्टिस होगा, और जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। तो भाई 2 हेड कितनी बार आ रहा है देखिए जरा, इसमें 2 हेड है बच्चों, है ना, इसमें भी 2 हेड है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 2 हेड है, 3 जगह मुझे दिख रहा है कि 2 हेड है, ठीक है। इसमें 3 हेड है, 2 हेड नहीं, तो इसको नहीं लिया। इसमें हेड 2 हेड है, इसमें हेड और हेड 2 हेड है, इसमें 2 टेल था इसलिए नहीं लिया, इसमें 2 हेड है ले लिया, इसमें 2 टेल और यहां तो 3 टेल है, 3 ही मिले ना, तो यानी क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम 2 हेड है कितना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8। क्लियर है, 3/8। तीसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, कि एक हेड मिला हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए एक हेड के लिए क्या क्या है जरा देखिएगा, कहां कहां सिर्फ एक हेड नजर आ रहा है ये हम लोग देखते हैं जरा। देखिए यहां पर बच्चों मुझे सिर्फ एक ही हेड नजर आ रहा है ना, बाकी 2 तो टेल है। अच्छा यहां पर भी मुझे एक हेड नजर आ रहा है क्योंकि बाकी 2 टेल है, और यहां पर भी मुझे एक हेड नजर आ रहा है बाकी 2 टेल। इसमें 3 हेड है नहीं लेना है, इसमें 2 हेड नहीं लेना है, इसमें भी 2 हेड नहीं लेना है, इसमें 3 टेल नहीं लेना है, सिर्फ एक हेड का लेना था। तो इसमें भी एक हेड का टोटल आउटकम है 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8। क्लियर है बच्चों। आखिरी देखते हैं, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। अच्छा एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। तो यानी कि यहां पर कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कि 2 या उससे ज्यादा, यानी कि 2 या 3 हेड। इसको देखते हैं, देखिए 2 हेड या 3 हेड कहां कहां है। एक तो यहां पर 3 हेड है यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हो गए, यहां पर 2 हेड है, यहां पर 2 हेड है, यहां पर 2 हेड है, राइट बच्चों। और कहां हमें 2 हेड नजर आ, और कहीं 2 हेड नहीं नजर आ। यहां पर 2 टेल है, यहां पर भी 2 टेल और यहां पर 3 टेल। एटलीस्ट 2 हेड कह रहे हैं, 2 हेड या 2 से ज्यादा हेड। तो ऐसे 4 नजर आ रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4/8 यानी कि 1/2। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से आप अपने तरीके से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, या एटलीस्ट 1 टेल, या एटमोस्ट 1 टेल, इस तरीके से करके क्वेश्चन अपने दिमाग में लाइए और सॉल्व करिए या ढूंढकर सॉल्व करिए बच्चों, ठीक है। आर डी शर्मा, एनसीईआरटी और कोई भी बुक जिससे आप करते हो उससे आप ढूंढकर ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए नोट कर लो बच्चों। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने आपको कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग कॉइन के अलावा कुछ और करेंगे, ठीक है। और तब तक कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप ढूंढ कर प्रैक्टिस करिएगा। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकें उतना ही ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कॉइन पे बेस्ड प्रैक्टिस करिएगा। चलिए बच्चों बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। आई होप इसको नोट कर लिया आपने। मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्किप मत करिएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। बाय बाय।